हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, आज फिर नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसा कि आपको पता पड़ चुका है कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूं। आज इस वीडियो में जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, जैसा कि मैंने इससे पहले जो लेक्चर लिया था आवेशित गोलीय कोश के कारण विभव, उसका पार्ट 1 मैंने करा दिया है। ये पार्ट 2 है। ठीक है, उसमें हमने पढ़ लिया था कि चालक और अचालक और ठोस चालक के कारण किस प्रकार से विभव निकाला जाता है। किसी मतलब जो आवेशित जो गोली कोश होते हैं उसके कारण किस प्रकार से विभव निकालते हैं, बाहर बिंदु पर, सतह पर, उसके अंदर। ठीक है, ये उसका सेकंड पार्ट है। इसमें अभी हम पढ़ेंगे कि अचालक ठोस गोली कोश के कारण किस प्रकार से हम विभव निकालते हैं, बाहर बिंदु पर, सतह पर, उसके अंदर। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है जो कि 5 अंक का पूछा जाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो इसको अवश्य तैयार करना है। ठीक है, तो चलिए। और स्टूडेंट यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सलाह ये दूंगा कि आप जाकर के पहले पिछली वीडियो देखिए, यानी कि इससे पहले जो कल जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 23। आज इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 24 है। ठीक है, तो लेक्चर नंबर कौन सा है? 24। और मैं आपको बता दूँ ये चैप्टर कौन चल रहा है? चैप्टर दूसरा चल रहा है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो चैप्टर दूसरा चल रहा है फिजिक्स फर्स्ट का। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर जो ये वीडियो है, इस जो लेक्चर जो चल रहा था हमारा गोलीय कोश के कारण, यानी आवेशित गोलीय कोश के कारण विभव, उसका पार्ट 2 है ये। आज इस वीडियो में जो हम देखने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं आवेशित अचालक ठोस गोलीय कोश के कारण विभव। यहाँ पर देखने वाले हैं, यहाँ पर ठोस होगा। हमने चालक खोखला के कारण पढ़ लिया था, अचालक खोखला के कारण पढ़ लिया था, और चालक ठोस के कारण, क्योंकि एक ही डेरिवेशन किया था हमने, वो एक ही डेरिवेशन है और उसमें किसी का भी नाम आप लिख दीजिए, वो उसी प्रकार से आपका होगा। ठीक है, परंतु यहाँ पर हम आज देखने वाले हैं क्या, यहाँ पर मैं लिखा है चालक ठोस। इसका मतलब यह है कि आवेशित अचालक ठोस गोलीय कोश के कारण विभव कहाँ पर देखेंगे? बाहर और उसकी सतह पर, उसके अंदर। तो यहाँ पर एक हमने गोलीय कोश बनाया है, ठोस गोलीय कोश, और इसको हमने +q आवेश दिया है। और ये कितने का है? यहाँ देखिए, ये कैपिटल R त्रिज्या का है। इसको हमने +q आवेश इसको दिया है स्टूडेंट। ठीक, इसको हमने +q आवेश दिया है। हमें ध्यान रखना है कि हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे इस डेरिवेशन को करने के लिए। विभवांतर यानी कि मैंने पढ़ा दिया है, इसका जो डेरिवेशन करवा दिया है। विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, ये भी डेरिवेशन करवा दिया है। तो आपको देखिए ये इस प्रकार से डायग्राम दिया है, गोली कोश दिया है, गोला गेंद की तरह होता है, ठोस है, परंतु ये तो ठोस है। और जब मैं इसको आवेश दिया है तो वो आवेश इस पर वितरित है वहीं की वहीं। ठीक है, यानी फैलेगा नहीं। एक तरह से जितना आवेश दोगे वो उसी जगह पर रहेगा, आगे नहीं फैलेगा, सतह पर नहीं फैलेगा। चालक में ये होता है कि सतह पर फैल जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब आपको थ्योरी में क्या लिखना है? थ्योरी तो आप चित्र से ही लिख सकते हो, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। आपको क्या लिखना है कि माना एक अचालक ठोस गोली कोश है जो कैपिटल R त्रिज्या का है, कैपिटल R त्रिज्या का है, जिसको +q आवेश दिया गया है। कितना दिया गया है? +q आवेश दिया गया है। गोली कोश के कारण बाहर बिंदु तथा उसकी सतह पर तथा गोली कोश के अंदर विभव की गणना करने पर। क्लियर? इतना आपको थ्योरी में लिखना है। इस फॉर्मूले का हम प्रयोग करेंगे। तो चलिए अब देखिए, हम यहाँ पर कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं और उसको समझना है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए हम कहाँ पर निकालेंगे? हम यहाँ पर स्टूडेंट निकालने वाले हैं, यहाँ पर हम कहाँ निकालने वाले हैं? बाहर बिंदु पर। तो हम यहाँ पर एक बाहर बिंदु मान लेते हैं। ये देखिए, तो मैंने यहाँ पर इस बिंदु P को ले लिया है और यहाँ से जो दूरी है वो इसकी r मान ली है। ठीक, इस बिंदु P पर निकालना है और हमें अनंत से एक परीक्षण आवेश को लाना है इस बिंदु P तक। तो कार्य करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? ठीक है, तो यहाँ पर हम विभव निकालेंगे, तो इस फॉर्मूले का प्रयोग यहाँ पर हम करेंगे। तो चलिए अब, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि परीक्षण आवेश को बिंदु P तक लाएंगे तो कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को लगा करके निकाल सकते हैं। कहाँ तक हम कार्य निकालेंगे, फिर उसका करेंगे आगे तरफ विभवांतर निकालेंगे, तब होगा। ठीक है, नहीं, हमें केवल इस फॉर्मूला का प्रयोग करना है। कहाँ से कर रहे हैं? अनंत से बिंदु P यानी कि R दूरी तक ला करके छोड़ना है इस आवेश को। जो कार्य करना पड़ेगा अपने ऑटोमेटिक इस फॉर्मूला से विभव निकल आएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखिए क्या करना है। अब यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे तो डेल V बराबर क्या हो जाएगा? डेल V बराबर हो जाएगा माइनस का EdR, कहाँ से? अनंत से r। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए डेल V के जगह पर इसका विभव, यहाँ का अगर मैं विभव की बात करूँ तो यहाँ का विभव है हमारा, अनंत का विभव है वो 0 है, और इसका विभव होगा आपका VP होगा। तो यहाँ हो जाएगा VP माइनस के V अनंत, और बराबर हो जाएगा माइनस का इंटीग्रेशन हो जाएगा अनंत से r और dr। ठीक है, इतना होगा, इतना यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा। इसका विभव कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि अनंत पर विभव क्या है? 0। तो ये Vp बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर आपका Vp बराबर हो जाएगा माइनस का इंटीग्रेशन अनंत से r और E dr। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट,
गोली कोष के कारण यहाँ पर आवेश प्लस क्यू है, तो इसके बाहर किसी सतह पर, बाहर बिंदु पर अगर हमने वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर निकालेंगे तो क्या होगा। अब हम जानते हैं, यहाँ पर हम जानते हैं कि बाहर गोली कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, सेम होगा जो पीछे हमने खोखले के लिए और खोखला चालक के लिए पढ़ा था उसके लिए, ठीक है। तो अब वी नो डेट हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ई बराबर जो होगा बाहर बिंदु पी पर हम बात कर रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला होगा के क्यू बटे स्मॉल आर, और यहाँ पर उस स्क्वायर में, ठीक है, उस स्क्वायर होगा, ये फॉर्मूला होगा। इस फॉर्मूला को उठा करके इसमें लगा दो, जब इस फॉर्मूला को इसमें लगाओगे तो क्या बन जाएगा, फिर देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर ये बनेगा आपका वी पी बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पर माइनस इंटीग्रेशन अनंत से स्मॉल आर, लगाइए फॉर्मूला, तो के क्यू वटे आर स्क्वायर और डी आर, ठीक है, होगा ना, होगा। तो वी पी बराबर यहाँ से कॉमन ले लीजिए, के क्यू कॉमन ले लेंगे, ये कॉमन का मतलब नहीं यानी कि कांस्टेंट चीज़ें बाहर निकालेंगे, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, इंटीग्रेशन अनंत से आर हो जाएगा, और देखिए इस आर को ऊपर ले जाएंगे तो ये आर इनवर्स 2 हो जाएगा और डी आर हो जाएगा, ठीक है। वी पी बराबर यहाँ पर हो जाएगा माइनस का के क्यू, ठीक है, इंटीग्रेशन अनंत से स्मॉल आर। अब देखिए इसका समाकलन हो जाएगा, चलिए मैंने यहाँ पर इसको हटाते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका समाकलन हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा आर माइनस के 2+1, जैसा मैंने पीछे पढ़ा था माइनस के 2+1, कहाँ से, अनंत से आर, तो यहाँ पर हो जाएगा बी पी बराबर माइनस के क्यू, ठीक है, और यहाँ बचेगा आर की घात -1 और नीचे बचेगा माइनस का 1 और अनंत से स्मॉल आर। सेम पीछे हमने पढ़ा है वो उसी की तरह है बिल्कुल। अब माइनस से ये माइनस हट जाएगा यहाँ से, तो बी पी बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर के क्यू, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा अगर एक्स की पावर -1 तो इसे हम लिख सकते हैं बट्टे में 1/x में, तो इसको लिख देंगे 1/r में, ठीक है नहीं, और अनंत से आर तक। अब हम यहाँ लिमिट का मान रखेंगे, सबसे पहले अपर लिमिट फिर लो लिमिट, तो यहाँ हो जाएगा वी पी बराबर के क्यू, रखिए अपर लिमिट का मान 1/r, माइनस लगाओ अनंत रखो, ठीक है, इसका तो 0 हो गया, तो बी पी बराबर कितना हो जाएगा, ये सब 0 तो जाएगा के क्यू बटे आर। तो ये फॉर्मूला आपका यहाँ पर निकल आएगा, ठीक है, जो फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा था वही फॉर्मूला यहाँ पर निकल के आएगा, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। यहाँ तक क्लियर है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। चलिए अब ये तो देखिए ये कहाँ पर निकाला है हमने, ये हमने निकाला है बाहर बिंदु पर, तो आपको यहाँ पर डाल लेना है कि केस नंबर फर्स्ट है हमारा यहाँ पर, कहाँ पर, बाहर बिंदु पर, बाहर बिंदु पी पर, बाहर बिंदु पी पर हम निकाल रहे हैं इसलिए यहाँ पर, ठीक है। अब हम कहाँ निकालेंगे, सतह पर निकालेंगे, कहाँ निकालेंगे, सतह पर। तो केस नंबर अब सेकंड इसका देखिए कहाँ निकालना है हमें, सतह है, सतह पर अगर आप निकालोगे तो किस प्रकार से निकालेंगे, सतह यही तो है, समेट करके यहाँ ले आओ, इसका मतलब यह है कि जो आर है आपका स्मॉल आर वो कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर रख दीजिए। तो जो बीपी जो होगा, बीपी बराबर हो जाएगा के क्यू बटे कैपिटल आर। देखिए अब जहाँ पर बीपी नहीं आएगा, अब यहाँ पर एस आएगा, क्योंकि हम सतह की बात कर रहे हैं, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका सतह के लिए, ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं है। यहाँ तक तो सेम है, जो पीछे जो मैंने पार्ट 1 पढ़ा है बिल्कुल सेम उसी की तरह है। अब देखिए अब यहाँ पर जो आएगा इसके अंदर जब हम निकालेंगे वो डिफरेंट होगा थोड़ा सा, ठीक है। चलिए इसको हम रफ करते हैं, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद अंदर की साइड हम देखते हैं कि अंदर किस प्रकार से यहाँ पर आपका जो विभव होगा वो कितना होगा, ठीक है। चलते हैं, अब चलिए स्टूडेंट अब हम बात करते हैं इसकी सतह के अंदर। देखिए सतह पर हमने निकाल लिया था, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ इस सतह पर, तो यहाँ पर मैंने एस लिया, तो एस जो यहाँ पर निकल के आया था विभव वो कितना था, के क्यू बटे कैपिटल आर, यही था। मैं क्या करता हूँ इसके जस्ट अंदर इसी पॉइंट को इसके यहाँ पर मानता हूँ, तो जस्ट अंदर मानोगे फिर भी विभव इतना ही होगा। हमें एक पॉइंट यहाँ पर लिया है, इस बिंदु को मैं पी नाम देता हूँ और इसकी दूरी यहाँ से स्मॉल आर है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर केस नंबर 3 लेके चल रहे हैं, और केस नंबर 3 में क्या है कि गोली कोष के अंदर, गोलीय कोष के अंदर, अंदर का मतलब ये है कि जो आर है, आर वो छोटा है भैया, किससे छोटा है, कैपिटल आर से छोटा है, ठीक है, कैपिटल आर से छोटा है। तो अब हमें यहाँ पर निकालना है, तो किस प्रकार से निकालेंगे उसको देखिए। यहाँ पर बी एस दिया है, आप चाहो तो डायरेक्ट अनंत से यहाँ पर लेके आ सकते हो, परंतु ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर आवेश इस सतह पर तो अंदर लाने में बहुत कार्य करना पड़ेगा, वो भी कार्य हमें शुद्ध नहीं मिलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर विभव सतह पर इतना है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि गोलीय सतह पर विभव, आप देखिए यहाँ पर लिखना है आपको गोलीय सतह पर विभव कितना है,
गोली सतह की विभव की बात करेंगे तो वी एस बराबर है आपका के क्यू बटे कैपिटल आर, यही तो है गोलीय सतह के ठीक अंदर विभव, गोलीय सतह के ठीक अंदर विभव, वो भी कितना होगा, वी एस बराबर होगा के क्यू बटे आर, इतना ही होगा। ठीक अंदर की हम बात करें, ठीक अंदर, जस्ट अंदर, ठीक है। अब देखिए, अब यहां से हम यहां तक ले जाएंगे, अब निकालेंगे विभवांतर। अब क्या निकालेंगे, विभवांतर। अब क्या हो जाएगा, अब आपको निकाल लीजिए विभवांतर, बिंदु P का विभव क्या होगा। तो बिंदु P का विभव निकालोगे तो इसी फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे और कहां से कहां तक लगाएंगे, कैपिटल आर से स्मॉल आर तक, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। तो अब आपको करना है, इसी फॉर्मूला को लगाइए, डेल वी बराबर माइनस का इंटीग्रेशन कहां से लगा रहे हैं, कैपिटल आर से स्मॉल आर और ई डी आर, ठीक है, कितना होगा। इसकी जगह पर आप क्या लिखोगे, इसकी जगह पर आप लिखोगे बीपी माइनस के बी एस बराबर, यहां पर हो जाएगा माइनस का इंटीग्रेशन कैपिटल आर स्मॉल आर ई डी आर। अब देखिए यहां पर ई का मान क्या होगा भैया, ई का मान गोलीय कोष के अंदर, ठोस अगर कोई अचालक गोली कोष है उसके अंदर अगर हम वैद्युत क्षेत्र की बात करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए। तो अब हम वी नो डेट हम जानते हैं, वी नो डेट हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र का जो फॉर्मूला होता है अंदर की साइड जो होता है, आप लिखना चाहो हिंदी में तो हिंदी में लिख लेना कि गोली कोष के अचालक ठोस गोली कोष के अंदर वैद्युत क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है के क्यू आर बटे आर कैपिटल आर क्यू, ये फॉर्मूला होता है आपके इसके अंदर का, ठीक है स्टूडेंट, क्लियर यहाँ तक। अब इसको मान को उठा के यहाँ पर रखिए, तो जब इस मान को उठा के यहाँ पर रखोगे तो क्या हो जाएगा, बीपी माइनस के बी एस बराबर, रखिए यहाँ पर, तो माइनस का इंटीग्रेशन कैपिटल आर से स्मॉल आर और आप लिखोगे के क्यू स्मॉल आर बटे आर क्यू और यहाँ पर हो जाएगा डी आर, ठीक है स्टूडेंट। जो कांस्टेंट उसे बाहर निकाल लीजिए, जिसका समांगन हो जाए उसे रहने दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा बीपी माइनस के बी एस बराबर माइनस का, यहाँ पर आपका जो दिया है उसे बाहर निकाल लीजिए, के क्यू बटे आर क्यू बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन यहाँ पर हो जाएगा आपका आर से स्मॉल आर और यहाँ पर आर का ही करना है आपका डी आर, ठीक है। इस प्रकार से इंटीग्रेशन जब आप करते हो तो इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन जब होता है तो उसका क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन बटे एन प्लस वन, यही तो होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर इसकी घात वन हो जाएगी, तो बी पी बराबर यहाँ पर बी एस जो हो जाएगा आपका माइनस का के क्यू बटे कैपिटल आर क्यू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसका करोगे तो ये इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा वन प्लस वन बटे वन प्लस वन, ठीक है, होगा ना, होगा आर से स्मॉल आर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा बी पी माइनस के बी एस बराबर यहाँ पर माइनस के क्यू बटे कैपिटल आर क्यू। अब यहाँ पर हो जाएगा आर उसके और बट्टे में भी टू हो जाएगा और ये हो जाएगा आर स्मॉल आर, ठीक है, इतना हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर, यहाँ तक आपको क्लियर है तो इतना नोट कीजिए। उसके बाद मैं यहाँ से इसको रफ कर दूंगा, उसके बाद इसको करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए स्टूडेंट अब हम आगे करते हैं इसको। तो देखिए इसका जो मान होता है वो क्या होता है, तो बी पी बराबर इसका मान होता है स्टूडेंट के क्यू बटे आर होता है, इसका मान वी एस का मान देखिए यहाँ पर दिया है बराबर माइनस के क्यू बटे आर क्यू। अब आप क्या कीजिए, इसमें लिमिट का मान रखिए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, पहले काम कीजिए, दो को चलिए पहले ऐसा ही लिख लीजिए, आर उसके बटे टू और यहाँ पर कैपिटल आर से स्मॉल आर, ठीक है। अब देखिए आपको करना क्या है, आपको करना है यहाँ पर देखिए बी पी बराबर हो जाएगा माइनस के क्यू बटे आर हो जाएगा बराबर माइनस के टू को बाहर निकाल लीजिए, तो के क्यू बटे में टू आर क्यू हो जाएगा, ठीक है। अंदर बचेगा आर स्क्वायर और यहाँ पर कैपिटल आर से स्मॉल आर हो जाएगा। अब आप लिमिट का मान रख सकते हो, तो बी पी बराबर कितना, माइनस के क्यू बटे आर बराबर हो जाएगा माइनस के क्यू बटे टू आर क्यू। जब हम लिमिट का मान रखेंगे तो सबसे पहले ये वाला मान रखा जाएगा, तो आर स्क्वायर ही रहेगा माइनस ये आर स्क्वायर ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अब इसका अंदर गुणा कर देंगे, इसका अंदर गुणा कीजिए, माइनस के क्यू बटे आर और बराबर यहाँ हो जाएगा माइनस के क्यू बटे टू आर क्यू और यहाँ पर आर स्क्वायर है, ठीक है, माइनस इसके साथ करेंगे तो के, परंतु यहाँ माइनस भी तो है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो के क्यू कैपिटल आर स्क्वायर बटे में टू आर क्यू। अब देखिए इस तरह से ये कट जाएगा यहाँ से,
तो यहाँ बचेगा बी पी माइनस के क्यू बटी आर बराबर हो जाएगा माइनस के, यहाँ बचेगा के क्यू आर स्क्वायर बटे में 2r क्यू, यहाँ पर क्या बचा के क्यू बटे में केवल 2r बचेगा। ठीक है स्टूडेंट, इसको उठाओ इधर ले जाओ आप, तो क्या हो जाएगा बी पी बराबर हो जाएगा यहाँ पर आपका यहाँ पर देखिए ये माइनस का है तो ये इधर चला जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो आप कैसे लिखोगे इसे के क्यू बटे आर, ये प्लस का हो गया, माइनस यहाँ पर क्या आपका के क्यू आर स्क्वायर बटे में 2r क्यू प्लस के क्यू बटे 2r। अब देखिए जुड़ जाएगा, यहाँ पर जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, यहाँ पर आप देखिए इसको देखिए, ये वाला 2r है, यहाँ पर r है, तो आप यहाँ पर किस प्रकार से करोगे, तो यहाँ से आप देखिए इस वाले को और इस वाले को इस पर हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी पी बराबर, इसमें लासा लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2r। ठीक है, अब r का यहाँ पर हो जाएगा के क्यू, इसका करोगे r से जब 2 हो जाएगा 2k³ हो जाएगा। ठीक है, माइनस के क्यू आर स्क्वायर बटे में 2r³ हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए इसको जुड़ जाएगा तो जो हो जाएगा वी पी बराबर यहाँ पर हो जाएगा 3k³ बटे में हो जाएगा आपका 2r, और माइनस का है के क्यू आर स्क्वायर बटे में 2r³, इतना हो जाएगा। अब यहाँ से कॉमन ले सकते हो आप, कॉमन ले लेना यहाँ से, तो कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा वी पी बराबर हो जाएगा, यहाँ से आप कॉमन लोगे के क्यू और बटे में आप 2r कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, अंदर आपका बचेगा देखिए, अंदर आपका बचेगा यहाँ पर केवल 3 बचेगा, और यहाँ पर आपका क्या बचेगा, यहाँ पर आपका बचेगा आपका यहाँ पर देखिए तो r स्क्वायर बचेगा, और बट्टे में क्या बचेगा आपका यहाँ पर आपका जो बट्टे में बचेगा वो बचेगा आपका यहाँ पर r³ बचेगा, सॉरी r स्क्वायर बचेगा, ठीक है, इतना आपका यहाँ पर बचेगा। आप चाहो तो इस प्रकार से लिख सकते हो 2k³ बटे 2r, और यहाँ से इसे लिख सकते हैं हम 3qr स्क्वायर माइनस के r स्क्वायर बटे में r स्क्वायर, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, आप देख सकते हैं कहीं पर गड़बड़ी हो गई हो तो उसको ठीक कर लेना, एक बार देख लेना। ठीक है, वैसे तो मैंने सही किया है। ठीक है, थोड़ा सा लंबा है, लॉन्ग मेथड है, तो कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत देख लेना, कहीं पर भी दिक्कत ना हो। वैसे आपका ये वाला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका क्या होता है, इस प्रकार से आप इस डेरिवेशन को करेंगे। ठीक है, तो ये आपका यहाँ तक डेरिवेशन होता है। अंदर जो विभव होगा वो इतना विभव होगा। ठीक है, अंदर जो विभव होगा, ठीक है, फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, बड़ा फार्मूला है फिर भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो देखिए ये इस प्रकार से इसका डेरिवेशन किया जाता है, बहुत ही सिंपल तरीका से करवाया है। एक बार इस वीडियो को दोबारा से देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए ताकि आपको ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाए और कहीं पर भी आपको डाउट ना रहे। ठीक है, और डाउट है तो आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसको अगली वीडियो में समझा दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो स्टूडेंट तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।